परमात्मा आता है वो संत रूप में आता है, ये पहले से भी आप जी सुनते आए हो। कहते हैं ना जाने किस भेख में भगवान मिल जावे, किस भेष में। मनुष्य शरीर में परमात्मा है और यहाँ भी वो एज इट इज अपने तेज पुंज के शरीर को हल्का करके सरल करके एक यहाँ पर आता है, लीला करता है, अध्यात्म ज्ञान तत्व ज्ञान को बोलता है, समझाता है। तो ये सभी को ये मालूम है आत्मा को कि वो परमात्मा संत रूप में आता है, और जब वो संत रूप में आता है तो वो भगवान उसकी शरण में आने से, उस संत की शरण में आने से उसको विशेष लाभ होता है। और वो परमात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म, अब पूर्ण ब्रह्म ऑब्लिक पूर्ण संत सतगुरु। अब परमात्मा हमने मानना छोड़ दिया कि भगवान नहीं होता, वो तो परम संत होता है जो प्रभु जैसे गुण रखता है। वो कैसे हमने ये अज्ञान ग्रहण किया? इन अज्ञानियों की अज्ञान सिद्धांत के आधार से। जैसे 11 उपनिषद हैं, इन 11 के 11 उपनिषद में सबके मत भिन्न भिन्न है, अनुभव अलग है, उनके ज्ञान, उनके जाप करने के मंत्र अलग हैं। तो सभी ने ये कहा कि परमात्मा तो निराकार है, और संत जो परम संत होते हैं वो अपनी साधना से उसकी शक्ति ग्रहण कर लेते हैं और फिर वो लाभ देते हैं। ये इन अज्ञानियों की सोच है। परमात्मा वाला लाभ परमात्मा ही दे सकता है। परमात्मा की भक्ति करके कोई भिखारी थोड़ी सी कोई भीख मांग भी लेता है तो वो कितनों को सुख दे सकता है उस भीख से, जो परमात्मा दे सकता है। तो परमेश्वर स्वयं आते हैं, एक सिंपल मैन की तरह रहते हैं। ये भी स्पष्ट करते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 31 मंत्र 17 में स्पष्ट किया है कि वो मनुष्यवत अग्नि, वो परमात्मा, हे परमेश्वर आप मनुष्य की तरह आते हो, आपकी लीला में ऐसा लिखा है। आप प्रत्येक युग में पहले भी आए हो और फिर उसी रूप में आइए और हमें दर्शन दीजिए और हमारा अज्ञान हटाइए, हे मनुष्यवत, हे मनुष्य जैसे भगवान। तो यहाँ क्या बताया है कि ये प्यासी आत्मा कोई मंदिर में जाते हैं, कोई मस्जिद में जाते हैं दुख निवारण या परमात्मा पाने के लिए, धनी बनने के लिए, कोई गुरुद्वारों में जाते हैं, कोई चर्चों में जाते हैं। इसके अतिरिक्त कोई न कोई अनुष्ठान यज्ञ आदि भी करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त कोई पर्वत पर जाते हैं, किसी गुफा में पता लगता है कि वहां कोई साधु संत रहते हैं, वहां जाते हैं। या कोई तीर्थों पर जाते हैं। तीर्थ क्या है? जहां पर कोई संत ऋषि साधक ने अपनी साधनाएं की हैं या कोई विशेष घटनाएं वहां घटी हैं, वो यादगारें हैं, तो वहां जाते हैं उस परमात्मा के पाने के लिए और संकट निवारण कराने के लिए। और कुछ किसी अन्य अनुष्ठान को भी करते हैं। अब परमात्मा अपनी सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में कहते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा, अपनी महिमा आप बताओ परमात्मा, आप आरती आप साजे, आप किंगर आप बाजे, आप ताल जहां जनकारा, आप नचे आप देखन हारा। कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप समाऊं। अब अपनी महिमा मालिक ने अपने ऊपर ही बोल के सुनानी पड़ी, क्योंकि दूसरे को कोई कह दे तो वो नाराज हो जाता था, सुनता नहीं था। आप ही वो एक अच्छे भक्त की भूमिका करते हैं कि एक दास रूप में भक्त को कैसे रहना चाहिए यदि उसने परमात्मा पाना है, और आप ही एक श्रेष्ठ नागरिक के रूप में लीला करते हैं, और आप ही वो जगत गुरु होते हैं, सतगुरु होते हैं। भगवान तो वो स्वयं है ही है, परमात्मा तो वो है ही है।
तो क्या बताते हैं, स्वयं ही अपना भेद देने के लिए कहते हैं कि कहाँ तुम घूम रहे हो, कोई पर्वत पे, कोई पहाड़ों पे, कोई गुफाओं में, कहीं कुछ, कहीं परमात्मा के लिए भटक रहे हो। कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले हैं जिन सारे सब काम। अब वो संत, राम जैसे संत मिल गए, यानी सतगुरु कहो चाहे भगवान कहो, परमात्मा कहो, एक ही बात है। क्योंकि सतगुरु परमात्मा ही हो सकता है, अन्य